वार्ड यात्रा सिर्फ जेजे न्यूज़ पर। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी के बीच में आई हूँ। एक नए वार्ड में, वार्ड नंबर 19 में हम पहुँचे हैं। वार्ड यात्रा लेकर आए हैं। उन्हीं सवालों को ज़मीन पर उठा रहे हैं। आपके पार्षद कितना काम कर रहे हैं, उन सवालों को पूछ रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और अंत में आपके पार्षद के पास जा रहे हैं और उन सवालों का जवाब मांग रहे हैं। आज वार्ड नंबर 19 में हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके वार्ड में कितना काम हुआ है और क्या क्या चेंजेस आए हैं पार्षद के रहते हुए, कितने समय से पार्षद यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसा उनका व्यवहार है उनकी जनता के बीच। तो सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम राजू गुप्ता है और मैं वार्ड नंबर 19 का ही हूँ। तो यहाँ पे हमें बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं पर काम हो रहा है सर? इस समय तो खैर इस बार तो खैर काम नहीं हुआ अभी, और इससे पहले का जो है सड़क बनी हुई है और सड़क अभी जो है जो बनी हुई है काफ़ी टूटी हुई है। इसे मरम्मत मांग रही है, इसमें मरम्मत होनी चाहिए। तो ये आपने पार्षद से बोला है, इसके बारे में आप पार्षद के पास गए हैं कि रोड की जो समस्या को लेकर आप कभी पार्षद के पास गए? इस बीच तो हम लोग अभी नहीं गए हैं क्योंकि 2 साल से तो वैसे ही लॉकडाउन का रहा, तो हम भी समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है और ऐसा कुछ काम हो भी नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, अब हम पूरी गली वाले हम पार्षद साहब के पास जाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इस गली में गड्ढे बहुत हैं जिसकी वजह से पानी का भराव रहता है आगे की तरफ। तो बारिश में मगर निकासी वगैरह नहीं हो पाती? जी हाँ, बारिश में जो है जो हमारी बरेल रोड को रोड जाती है उधर से जो है पानी की निकासी नहीं है, तो वो पानी भर जाता है और गंदा सीवर का पानी भी उसमें आ जाता है। वैसे पार्षद और काम तो करवाते हैं, सब कुछ काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है, पार्षद हमारे ठीक हैं। तो पार्षद कभी यहाँ देखने नहीं आए कि क्या हालात हैं वो देखने के लिए? नहीं, पार्षद आते हैं। अब इस बीच भी आए थे, अभी बीच में शायद मैं यहाँ था नहीं, लेकिन करते हैं वो काम। चलिए, तो आगे और महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो जो है यहाँ पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या कहते हैं? एक तो हमने जानी कि यहाँ पे रोड की समस्या है, और क्या समस्या है? नाले की समस्या हो रही है यहाँ पे। क्या समस्या है नाले की? कि यहाँ पे नाली सही से बनाई जाए। टूटी हुई है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। और आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब पार्षद के पास अगर कुछ काम कराने जाते हैं तो क्या वो सुनते हैं, क्या व्यवहार है जनता? नहीं, व्यवहार तो सही है उनका, व्यवहार तो अच्छा है, सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो आप लोग उनके पास जाते रहे हैं, व्यवहार सही है, मगर अभी यहाँ रोड की समस्या है। रोड की समस्या, हाँ। क्या दिक्कत है? स्ट्रीट लाइट वगैरह है यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट तो लग गई है, लगवाई है, पार्षद ने लगवाई है। हाँ हाँ। अबे चलिए हम ये जानते हैं कि यहाँ पे आपके पार्षद के आने से क्या क्या काम हुआ है, उसके बारे में। हमारी इधर समस्या सिर्फ आगे है, पाइपें जो निकली रहती है, सीवर भर जाता है तो वहाँ पानी बहने लगता है। बारिश में आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, बस यही है वहाँ की सबसे ज़्यादा आगे मोड़ पे वहीं की दिक्कत है। ये आपने कभी अपने पार्षद से कहा कि यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है, तो इसके बारे में कुछ? एक दो बार कहा था, कोई इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुआ। तो पार्षद ने आपको जवाब क्या दिया कि क्या इसमें कुछ करेंगे? उसके बाद पार्षद से मुझे कोई बात नहीं हुई थी, कुछ ना जवाब इधर का है ना उधर का, कोई मतलब नहीं। उस बस एक बार कहा था, आए गली मतलब देखने नहीं आया कि ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब भी नहीं है। चलिए आगे और भी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ की समस्याएं देख रहे हैं इतने टाइम से, तो यहाँ पे पार्षद क्या काम करा रहे हैं और क्या काम नहीं करा रहे हैं? पास है पानी बहुत पुराने ही 3 बार जीत चुके हैं इलेक्शन। अच्छा। खास उन्होंने रोड बनी मैडम बहुत खराब हो गई, मैडम थी इंदिरा देश, वो खास अपनी है वो। ये हो क्या? ये पार्षद काम नहीं करा रहे हैं? आते एक बार आ गया। चलिए, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर आना थोड़ा कम है पार्षद का, यहाँ पे कम आते हैं पार्षद। तो हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पे कितना काम हो रहा है, पार्षद कितना काम करा रहे हैं और कितनी समस्या? नहीं, काम तो ठीक कर रहे हैं, नाली की बड़ी परेशानी है बस, और कोई दिक्कत नहीं। क्या परेशानी है? ये इतना गंदा पानी भरा है, देखो, ये सफाई नहीं होती। तो यहाँ पे सफाई के लिए नगर निगम से कोई आता नहीं है, कर्मचारी? कोई आ नहीं रहा, जो का आता है वो करता ही नहीं, कह रहे वो कह रहे आगे से बंद है, आगे से आपका ही तो फर्ज है ठीक करवाना। तो पार्षद से बोला तो उन्होंने बोला कि आगे से बंद है। हाँ, आगे से ठीक, मैं कहा ठीक करो,
रोज बोलती हूँ। तो अंकल आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 19 के, तो यहाँ के पार्षद के बारे में बताइए, कितना यहाँ पे आते हैं, कितनी समस्याओं को सुनते हैं? नहीं, आते तो रहते हैं, हर हफ्ते में चक्कर मारते ही रहते हैं और काफ़ी काम भी कराते रहते हैं और सुनते तो हैं, सभी की आती है वैसे तो। लाइट वाइट भी अभी लगवाई नहीं लगी तो, और सफाई भी कराते रहते हैं फील्ड की कभी कभार। अब वो खाली पड़ा तो लोग कूड़ा डाल ही देते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे कूड़े वगैरह के लिए नगर निगम की गाड़ी वगैरह आती है? गाड़ी तो आती है, अब लोग फिर भी लोग फेंक ही देते, नहीं मानते हैं। गाड़ी तो डेली आती है। हाँ, तो यहाँ पे कूड़ा मतलब ज़्यादा रहता है यहाँ पे? कूड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है बस। और तो यहाँ पे आपके वार्ड पार्षद जो हैं वो कितना लोगों से घुलते मिलते हैं और कितनी आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान? पार्षद तो अच्छे ही हैं हमारे और आते भी हैं, खैर ऐसा नहीं है। और अभी उस दिन वैक्सीन के लिए भी आए थे कि वैक्सीन लग रही है स्कूल में करके, और ऐसा भी कह के गए थे। तो हमने कहा ठीक है, वैसे तो ठीक ही आते भी हैं, बोलचाल भी है, अच्छा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कूड़ा है, तो इसके बारे में आपने कहते हैं वो सफाई भी करवाते हैं। अब ये पब्लिक ही ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी करती है यहाँ पे, सब पीछे से भर भर के फेंकते हैं। कहते भी अब क्या कहें, अब हमारे तो दुकान है, ये सारा रोड के अंदर आता है कूड़ा, बहुत ही गंदगी होती है यहाँ पे। पार्षद आपके हमने जैसे सुना कि यहाँ पे 3 बार पार्षद रह चुके हैं वो। जी जी जी, 3 अगली बार भी जनता उन्हें ही चुनेगी? बिल्कुल, क्या ठीक ही है, लेकिन अब ये तो मैं कहना मुमकिन नहीं है मेरा कि वो ही रहे या कोई और रहे। जी, तो मतलब समस्याएं आपकी सुनी जा रही हैं? जी 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 जी। तो आगे और लोगों से बात करते हैं। इनका कहना है कि सभी समस्याओं को सुन रहे हैं पार्षद और जितना हो सकता है उनसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 19 में आगे चलकर और भी लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनके पार्षद उनकी कितनी सुनते हैं, कितने उनके एरिया में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं और काम कराते हैं, काम का समाधान करते हैं। तो मैम, यहाँ पे आपके पार्षद जो हैं वो 3 बार पार्षद रह चुके हैं, कितना काम करा रहे हैं इस क्षेत्र में, वो बताइए। कुछ नहीं करवा रहे मैम, हम तो साफ कर रहे हैं, कुछ नहीं करवाते। हमने मतलब और भी यहाँ पे लोगों से बात करी तो कुछ का कहना है कि काम तो करा रहे हैं। क्या काम करवा रहे हैं मैम? यहाँ देखो, ये ऑन कैमरा बोलने के लिए शायद लोग कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, वो तो है ही। आपको काम दिख रहा है, झाड़ियाँ इतनी गंदगी हो रही है, कूड़ा देखो कि सुअर दिन भर कीचड़, यहाँ पर गंदगी, मच्छर पैदा हो रहे हैं, सांप कीड़े अंदर को आ रहे हैं, ये हो तो रहा है। सामने देखिए आप, कितना बढ़िया, वही वहाँ पर कैमरा करके देखिए, पूरा कूड़ा करकट सब इधर ही, पूरा मोहल्ले का कूड़ा यही इसी फील्ड में फेंकता है। किसी काम, पार्षद का काम है कि वो क्या कहते हैं वो करे, यहाँ सब कूड़े में, यहाँ पर गंदगी है, बताइए कौन रहेगा? बगल में हम रहते हैं, कूड़ा करकट, सांप कीड़े, छिपकली, सांप भी आ जाते हैं घर पे उस झाड़ियों के रास्ते से। अगर इसके बगल में मकान बना होता तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता, मकान भाई मकान अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गंदगी के मारे देखिए यहाँ पर पूरे घर पे सांप कीड़े बिच्छू का डर बना रहता है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो ये बात पार्षद से कही नहीं गई है कि यहाँ पे जो है थोड़ा साफ सफाई के लिए? पार्षद साफ सफाई के लिए गाड़ी भेजते हैं, अब लेकिन जब वो सरकारी नगर निगम से गाड़ी आती है, कभी कभार वो गाड़ी आती है, सफाई करती, वो भी ऊपर की तरफ यहाँ सफाई करके इसको करके चली जाएगी। फिर उसमें चिपका जाते हैं यहाँ पर दीवार, हमारे घर की दीवार की तरफ को कूड़ा इकट्ठा करके चले जाएंगे और गंदगी फैले। अब ये समझिए, वो लाएंगे गाड़ी यहाँ पर, सफाई कूड़ा एक तरफ को धकेलेंगे, एक तरफ को चट्टा बना के चले जाएंगे, बस हो गया, उनकी का सफाई हो चुकी है। तो मतलब आते तो हैं मगर काम जो है वो ढंग से करके नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो इसमें पार्षद से जब आपने जवाब मांगा होगा, उनने कुछ कहा नहीं कि? पार्षद से क्या कहना, पार्षद तो आए, उन्होंने चुपचाप काम कराया, चल दिए, एक चक्कर उन्होंने चक्कर लगाया गली का, गाड़ी आ गई, वो देख के चले गए, काम हो गया, चले गए। पार्षद को कोई ज़्यादा वो नहीं है इंटरफेयर, मतलब वो आएगा चले जाएगा, उन्होंने अपना काम करा, बस हो गया। चलिए, तो ये समस्या हम रखेंगे, पार्षद से पूछेंगे कि जो काम है वो ढंग से क्यों नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा कोई और समस्या यहाँ पे? बाकी और कोई समस्या नहीं, बस ये है कि गंदगी ज़रा, ये सूअर और ये यहाँ पर कीचड़ और ये गंदगी, मच्छर वच्छर, सांप कीड़ों का डर, यहाँ पर गंदगी बहुत होती है इस फील्ड में। चलिए ठीक है, तो इस बारे में हम पार्षद से ज़रूर बात करेंगे। तो वार्ड नंबर 19 में हम आए हैं और यहाँ की जनता से लगातार बात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हम आपके पास पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पार्षद हैं वो कितना काम करा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की, वो बताइए। थोड़ी बहुत है समस्या, बाथरूम गड्ढा भर गया, ये सफाई करानी बस, और सफाई वैसे सही है, गड्ढा भरा पड़ा 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? हाँ, गड्ढा, हाँ खाली, अभी आया नहीं रहे मजदूर। तो ये पार्षद को बोला नहीं अभी कि यहाँ पे गड्ढा भर गया है? तो 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया, गड्ढा भर गया। हाँ, पार्षद को बोला? हाँ, पार्षद बोला गड्ढा भर गया। तो पार्षद क्या बोले? सही हो जाएगा। सही हो जाएगा बोले। तो अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने से मतलब हाँ नहीं हुआ, हाँ गंदगी हो रही,
1 महीने बाद अच्छा, तो यहाँ पे पार्षद आते हैं काम वाम करवाने? आने आते हैं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है पार्षद के बदले से? यही। पार्षद यहाँ 3 बार चुने गए हैं। हाँ, क्या क्या काम कराए? सड़क वड़क बनी थी, अभी सड़क जरा टूट गई है वाली। हाँ, ये बनेगी अभी। बस उधर की बन गई, इधर की रह गई बस। तो सड़क का काम यहाँ पे होना है। यहाँ पे सड़क थोड़ी सी टूटी हुई है और यहाँ पे ये गड्ढा भर गया है। इसको ठीक कराने के लिए पार्षद से बात करी है, 1 महीना हो गया है। और कोई समस्याएं हैं? नहीं भैया, यही है। बिजली वाले काम आती, बिजली का बिजली बिल बहुत आ रहा। बिजली का बिल बहुत आ रहा है। 5-6 हज़ार। हाँ ठीक है। इसके बारे में भी आपने पार्षद से बात करी? हाँ, क्या बोले पार्षद? कम हो जाएगा। हो जाएगा बोला है, हाँ, मगर कब से हो रहा है बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है? 2 महीने से। हाँ, तो 2 महीने से अभी तक पार्षद ने नहीं। हाँ, नहीं हुआ। चलिए ठीक है, इन्हीं मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके पार्षद से जवाब ज़रूर मांगेंगे। आगे चलते हैं इसी मुद्दे पे। यहाँ पे सर की चाय की दुकान है। मैं चाहूँगी वीडियो जर्नलिस्ट को थोड़ा सा दिखा दें कि यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड दिखाएं, लक्ष्मी। तो यहाँ पे इनकी दुकान है और सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहीं इसी वार्ड के? या इसी वार्ड के रहने वाले हैं। तो आप अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना यहाँ पे आपकी समस्याओं को सुनते हैं, कितना आपकी समस्याओं का समाधान होता है? सब कुछ ठीक हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आपके पार्षद आते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या क्या व्यवस्था है? हाँ, महीने 15 दिन में एक आध चक्कर मारते हैं। तो इन बातों पे नहीं हो रहा। और बाकी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हैं यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट सब सही हैं। वो इस गली में 4-5 स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं। तो वार्ड नंबर 19 के सामने पे हम खड़े हैं जहाँ पे ये साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पे निगम से, जल संस्थान से काम कराया जा रहा है। सर, तो ये रूटीन है या फिर अभी यहाँ पे कंप्लेन करने पे? कंप्लेंट करने पे? जी हाँ। तो कितने बार यहाँ पे आना होता है? ये तो सब साफ नहीं हुआ है। ये तो कम से कम 1 साल में आते हैं। 1 साल में आते हैं? तो 1 साल के बाद ये अब जी। तो क्या हुआ है यहाँ पे? हम वो गिरा चौक वगैरह, कपड़े आते हैं, कूड़ा आ जाता है सिविल लाइन में। जी, चलिए, तो यहाँ पे ये वार्ड 19 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साल में आते हैं, 1 साल में सफाई होती है। यहाँ पे गाड़ी है, हल्द्वानी में 2 गाड़ियाँ हैं और 2 गाड़ियों से 1 गाड़ी से यहाँ पे सफाई की जा रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या लोगों को समस्याएं हो रही थी और अब जो ये साफ़ सफाई हो रही है, तो सर इसके बारे में बताइए कि कब से ख़राब था और ये आए दिन ख़राब ही रहता है। ये लाइन रोड के यहाँ पर गटर का ये है और गलियों का सीवर आता है। इसमें हर गली का लिंक ये है। रोड गली के सामने लिंक बना रखा है। अंदर लोग ये लोग क्या करते हैं, कूड़ा लेटरिन में डाल देते हैं, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है। खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है हम लोगों को। ये छोटी सी रोड है, रामपुर रोड जिसे कहते हैं। इसमें वैसे ही इतना ट्रैफिक है, छोटी रोड होने के कारण जाम लग रहता है। अब ये देखिए, अभी सुबह से ये लगे हैं खोदने में, 4 घंटे तो इन्हें खोदने में लग गए। और उसके बाद ये अभी परसों ही इनकी जो रोड बनी है, रोड तो नहीं बनी, मतलब ये टल्ला लगाया है। इसमें जगह जगह पे जहाँ पे गड्ढे उड़ते इन्होंने थोड़ा भर दिए। बाकी हम लोग जैसे किसी का मलबा घर का टूटा हुआ होता है तो हम डालते रहते हैं। तो ये महीनों में भर जाता है कह रहे हैं, तो गाड़ी कितने बार आती है? बस जब भी ये होता है, ये चेक करते करते हर गड्ढे खोलते हैं, नीचे से खोदते हुए ला रहे हैं। इनको ये खुद नहीं पता रहता। स्थानीय लोगों को क्या परेशानी होती है? अब मैम देखिए, जाम की स्थिति है यहाँ पर। जब लीकेज होती है तो जितना करने आते हैं, जब आते हैं ना सर, ये कंप्लेंट करने आते हैं पब्लिक, जब आते हैं हम लोग, ऐसे नहीं। कितने बार आती है कंप्लेन आप लोग यहाँ पे? जब कर्मचारी जब भेजते हैं, कॉलोनी वाले कंप्लेंट भेजते हैं, जब ही आते हैं हम लोग, ऐसे नहीं आते। यहाँ इस जगह की कितनी कंप्लेन आई है? रोड गली में 4, 3, 5 ऐसे है, ये 1, 2, 3 है, ऐसे कंप्लेंट आएंगे, सबकी कंप्लेंट आएंगे, सब ये खुल नहीं रहा। तो अभी इसको करने में कितना वक्त लग जाता है? इसे 3-4 घंटे लग जाते हैं उसे। 3-4 घंटे लग जाते। तो यहाँ पे जाम, क्योंकि मेन रोड में। और सब बताइए सर, अब काम भी तो जरूरी है सर जी, पब्लिक का ही काम हो रहा है सर जी।
पब्लिक का ही काम हो रहा है, हमारा तो घर का काम तो नहीं हो रहा सर। ये तो है, आप जानते हैं सर। रोड के लिए भी बना है तो हमारे लिए भी कि हो जाएगी, काम करने में हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। अब तो कम से कम 2 फुट में चैम्बर है। तो ये प्रस्ताव निगम में नहीं रखा गया है, सब हम रखा के द्वारा कभी निगम में रखा गया है? रखा गया, सब रखा जाता है। कब कितना कितना समय हो गया प्रस्ताव? खत्म हो गया, हर बार में यही समस्या आती है सर। तो इस पे काम नहीं हो रहा है? नहीं होता सर, इसमें कोई नहीं होता। मतलब कितने 2-3 साल हो गए हैं? हाँ जी जी जी। तो यहाँ पे मेन रोड में ये है, सीवर का खुला रहता है, जो सारी गलियों का सीवर यहीं पे खुलता है। जो चौक हो जाता है तो लोगों को बहुत दिक्कत आती है। इनका कहना है कि इनमें नए टैंक लगाए जाएं, जो कि ये है बहुत ज़्यादा, इससे आम लोगों को काफ़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जाम लग जाता है। तो इसके ऊपर जो है निगम को काम करना चाहिए, नए टैंक यहाँ पे लगाने चाहिए, लोगों का कहना है। यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और कितना पार्षद सुनते हैं आपकी समस्याओं को? सुनते हैं, आधी सुनते हैं आधी नहीं सुनते हैं। कभी रोडें बनने का जब नाम आता है रोडें नहीं बनती हैं। पानी के लिए बात करें, पानी नहीं आता है टाइम से। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत हो रही है? इस टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सड़कों की और लाइट की। तो पार्षद से बोला है स्ट्रीट लाइट तो यहाँ पे हाँ, स्ट्रीट लाइट तो लग गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम होता भी रहता है। तो लाइट की क्या दिक्कत? लाइट की दिक्कत, कट बहुत है लाइट का। और ये बता रहे हैं कि अभी बिजली का बिल भी बहुत 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, उन्होंने अपना यूनिट का रेट बढ़ा दिए हैं। अच्छा, चलिए, वो तो यूनिट के रेट बढ़ने की वजह से है। तो पार्षद आते हैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए? मिलने आते हैं। हाँ, आते हैं। तो आपकी समस्याओं को सुनने में कितना वक्त लग जाता है? 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। एकदम तो होता नहीं है कि आज हमने कह दिया कल वो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं कि इस आपके वार्ड में? वार्ड में यह है कि साफ सफाई अच्छी रहे, रोडें अच्छी बने, लाइट की समस्या जो है दूर हो। तो निगम की गाड़ी आती नहीं है साफ सफाई के लिए? निगम की गाड़ी आती है, सिर्फ उठाने के लिए आती है ना। स्वीपर तो लगे रहते हैं, हर एक दिन छोड़ के गाड़ी भी आती है निगम की। तो वार्ड नंबर 19 में हम दौरा कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि उनके इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन समस्याओं को लेकर अपने पार्षद के पास जाते हैं, कितनी उसकी समस्याएं सुनी जाती है। तो सर, आपके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ हमारे लिए तो सब सही है। अभी लाइटें वाइटें सब सही करवा रखी हैं और बकाया सब कुछ सही कर रहे हैं। अब जिस समय बुलाएं उस समय आ जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले के लिए सबसे अच्छे हैं वो। तो यहाँ पे लाइट वगैरह लगाई है पार्षद? सब कुछ सही कर रखा है उन्होंने। और कोई भी दिक्कत हो वो फ़ोन करते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो व्यवहार अच्छा है जनता? बहुत बढ़िया है उनका। तो हाँ अगले उसमें भी इन्हीं को चुनना चाहेंगे आप? जी, हम तो इन्हीं को चुनेंगे। जी हाँ। और इससे पहले भी हमने सुना कि यही थे 3 बार ये। रह चुके हैं। हाँ, यही जीते हैं क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए। हाँ जी। चलिए, तो यहाँ की जनता का कहना है कि पार्षद का व्यवहार अच्छा है, आते रहते हैं, कुछों का कहना है। आइए आंटी से भी बात कर लेते हैं। तो आंटी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहती। नाम क्या हुआ? अनीता यादव। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप अपने पार्षद को जानती हैं, उनसे कैसा व्यवहार है पार्षद का? मैं नहीं जानती हूँ। तो आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? क्या क्या समस्याएं देख लो, सब कैसा हो रहा है। साफ सफाई तो ऐसे ही हो रही है। साफ सफाई के लिए यहाँ गाड़ी नहीं आती है? आती है, कूड़े की गाड़ी आती है, 2-3 दिन में आती है। कभी कभी तो रोज ही आ जाती है और कभी तो कभी कभी आ जाती है। हाँ। क्या समस्या है नाले की? सही है, नाले वाले साफ सफाई करने आते हैं, ऊपर की सफाई कर जाते हैं और ऐसे ही छोड़ जाते हैं गंदगी। रोड में कभी कभी कूड़े भी पड़े रहते हैं। सीवर वगैरह की भी दिक्कत है? लाइटिंग वाइटिंग की? हाँ, अभी तो वैसे कुछ नहीं है, वैसे सही है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लगातार इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए और भी यहाँ से लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे और भी आंटियाँ मौजूद हैं। आंटी, तो आप यहीं की रहने वाली हैं, इसी वार्ड की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या समस्या है? भैया तो पूछो। पानी वानी आता है यहाँ? पानी तो खैर आ रहा है। हाँ, लाइट वगैरह लगी है यहाँ पे? शाम को स्ट्रीट लाइट जो लाइट जलती है, लाइट जलती है। हाँ। और ये गंदगी वगैरह यहाँ पे? अरे जमादार सही नहीं, बस। और तो क्या जमादार जो सफाई नहीं करता ढंग से, बस सफाई ढंग से नहीं करते हैं जो आते हैं नगर निगम के कर्मचारी, वो ढंग से सफाई नहीं करते? ना। तो इसके बारे में आपने पार्षद से कुछ बोला है कि यहाँ पे सफाई ढंग से नहीं हो पा? अरे उससे कहते तो करता है वो। जमादार करते हैं? जमादार और कुछ नहीं। और यहाँ आते हैं मतलब वो? हाँ, आते हैं।
आते तो रोज हैं मतलब। हाँ, और बस कुछ कह दो तो मतलब अकड़ जाते हैं ना फिर। हाँ, कि कर तो रहा हूँ सफाई, ऐसे बोलते हैं। हाँ, चलिए, और कोई दिक्कतें हैं यहाँ पे? पार्षद कैसे हैं, मतलब यहाँ पे जनता के प्रति क्या व्यवहार है? वैसे सही है। हाँ, सारे मतलब काम कराने जाओ तो हो जाते हैं काम? हाँ हाँ, हुई जाता है काम तो। हाँ, चलिए, धन्यवाद। और आगे और लोगों से बात करते हैं। इनका कहना है कि पार्षद आते हैं, थोड़ा सा करते हैं काम वाम कराने में। तो आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए। तो वार्ड 19 में हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इस वार्ड में पार्षद आते हैं या नहीं आते हैं। हर वार्ड की समस्याओं को आपके सामने रख रहे हैं। इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं। अंकल, सबसे पहले अपना नाम। विमल कुमार। तो इस क्षेत्र में आपके एरिया में कितनी साफ़ सफाई हो रही है, समस्याएं क्या हैं, और कितने पार्षद के आने से कितने बदलाव हुए हैं इस एरिया में, किन बदलावों की ज़रूरत है, उसके बारे में? बाकी सफाई और लाइटनिंग का तो सही है, लेकिन रोड की हालत थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है जो रिपेयरिंग मांग रही है। बाकी तो पानी, बिजली, ये नॉर्मल जो है रिक्वायरमेंट वो सब सही हो रही है। तो मतलब सड़क की जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफ़ी डैमेज हो चुकी है जो रिपेयरिंग मांग रही है इस समय। तो हम अपने पार्षद से चाहते हैं कि ये रिपेयरिंग होनी चाहिए इसकी। तो ये इससे पहले आपने अपने पार्षद से ये बात कही कि मतलब इस इलाके में या फिर जो है लोगों, ये तो सभी की दिक्कत है, तो लोगों ने ये समस्या पार्षद के सामने हाँ, ये पहुँचाई जा चुकी है। कितना समय हो गया कि पार्षद के पास हो चुका है? 2-3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने हो गए। तो सड़क अभी तक मतलब काम नहीं हुआ है? अभी सड़क का नहीं हुआ है। हाँ जी। और बाकी समस्याओं के लिए पार्षद के पास जाते हैं तो कैसी सुनवाई होती है, कार्रवाई? वैसे कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे होती है तो कोई सॉल्व हो जाती है, ऐसे कोई इशू नहीं है। सॉल्व हो जाती है जी हाँ। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये सड़कें दिखा दें आपको कि क्या हालात है। थोड़ी सी सड़कों पर काम होना बाकी है और इन सड़कों पे इनका कहना है कि महीनों से बताया गया है, 1-2 महीने हो गए हैं और सड़कों के हालात के बारे में पार्षद को अवगत कराया गया है, जिन पर काम होना अभी बाकी है। तो वार्ड नंबर 19 की जनता से उनकी समस्याओं को जानने के बाद हम आज पहुंचे हैं उनके पार्षद के पास। उनकी जितनी भी समस्याएं थी उनको उनके सामने रखेंगे और जो जनता ने बताया है कि कितने काम हुए हैं उनके बारे में तो बात करेंगे ही। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में मुन्ना के नाम से ये जाना जाता है। तो सर, कुछ समस्याएं लोगों ने रखी हैं और कुछ बदलाव के बारे में भी ये लोगों ने बात करी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साफ़ सफाई के बारे में लोगों ने कहा है कि जो सीवर वगैरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादा हमें सुनने में आई हैं इस क्षेत्र में, तो उसके बारे में। सीवर असल में यहाँ 1975 के आसपास पहले पड़ी थी। जितनी भी सीवर लाइनें पड़ी थी सब डैमेज हो चुकी हैं। अभी हमने अमृत योजना के तहत करीब हमने 4-5 गलियों में नई सीवर और नई रोड डाली है। वहाँ तो सीवर की समस्या हमारी सॉल्व हो चुकी है। एक सावित्री कॉलोनी में कुछ ऐसी समस्या है कि पूर्व में वो क्षेत्र मेरे पास नहीं था, तो वहाँ नालियाँ लोगों ने सीवर में जोड़ी है, कुछ समस्या वहाँ है। और अभी 25 लाख का अभी हमने शिलान्यास किया है नई सीवर लाइनों का, वो भी प्रगति पर काम चल रहा है। और लोगों का कहना है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो आते हैं मगर ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। जो नालियाँ हैं वो कब से गंदी पड़ी हैं और उसमें मतलब साफ़ सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है। हालांकि आते ज़रूर है नगर निगम के कर्मचारी, मगर ढंग से बात नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बोला है कि कई बार पार्षद से भी ये बोला गया है कि जो कर्मचारी हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे। कुछ समस्याएँ तो है ही, 2-4 समस्याएँ 2-4 गलियों में ऐसी समस्या हो सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि नालियाँ हमारी ठीक रहें, साफ़ रहें। टाइम पे हम फॉगिंग वगैरह और छिड़काव वगैरह कराते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयास हमारा रहता है कि सफाई रहे क्षेत्र में। चलिए, तो आप 4 बार जो है पार्षद बन चुके हैं और ये चौथा टर्म आपका चल रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लग गई है और सड़कों पे काम हो रहा है। हालांकि जिस सड़क से हम आ रहे हैं उस सड़क में कुछ गड्ढे हैं और लोगों का कहना है कि वो थोड़ी सी ठीक होनी बाकी। हाँ, एक आध पर्वतीय मोहल्ले में कुछ समस्या और सावित्री कॉलोनी में जो नया क्षेत्र मेरा जुड़ा है उसमें पूर्व से ये समस्या चली आ रही है और हमारा प्रयास है, मैंने प्रस्ताव बना रखे हैं उन जगहों के काम के लिए कि वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। तो वो अभी नया जुड़ा है आपके? हाँ जी, सावित्री कॉलोनी वगैरह सब इसी बार मेरे को मिला है, वो नया क्षेत्र जुड़ा है मेरे पास।
और तो और हमें जो योजनाएं काम कर रही हैं उसके बारे में आपसे ही जान लेते हैं कि कौन योजनाएं हैं जो अभी ज़मीन पर उतरनी बाकी है, उसके बारे में हमें मुख्यतः ये पुराना शहरी क्षेत्र है, शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसमें कुछ काम तो पहले हो चुके थे और इस समय हमारा मुख्य रूप से अमृत का ही काम चल रहा है, पेयजल और अमृत। तो उसके माध्यम से सारी रोडें और पेयजल की समस्या जो भी है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमने मेरे पिछले कार्यकाल में भी ट्यूबवेल हमारा जो वन विभाग में था उसका पानी हम उल्टा यहाँ तक लाए हैं और यहाँ हमने जोड़ लगा। पानी की समस्या एक हद तक हमारी सॉल्व हो गई है, ऐसी क्राइसिस नहीं है इस बार। तो अमृत योजना से जो पाइपलाइन वगैरह हैं वो अभी डल चुकी हैं या फिर डल? हाँ, अभी हमने गली नंबर 7 में डाली हैं, उससे पूर्व भी कई लाइनें डाल दी हैं और अभी डालाकोटी कंपाउंड में भी पड़ने वाला है, तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी जहाँ तक। और पाइपलाइन तो पड़ चुकी है मगर कनेक्शंस वगैरह वो कनेक्शन वगैरह कर लिए हैं लोगों ने, क्योंकि रोड बनाने से पहले ही हमने लोगों से अनुरोध करा घर घर जाके कि आप कनेक्शन कर लें, तो वो लोगों ने कनेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने रोड डाली। चलिए, तो और एक यहाँ पे समस्या थी कि यहाँ पे जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट है और सुअर वगैरह है, तो वहाँ पे लोगों ने उठाया है ये समस्या कि हमने कई बार उठाई है मगर ये हो नहीं पा रहा है, लोग उसमें कूड़ा फेंकते हैं और सुअर वगैरह है, तो वहाँ पे बीमारियों का थोड़ा सा बना रहता है। हाँ, वो बहुत बड़ी समस्या है, उसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। उसी को लेके अभी हमने अपने MNA साहब को क्षेत्र का दौरा भी कराया था अभी 1 हफ्ते पहले, और संबंधित जो वहाँ का प्लाट का मालिक है उनको भी हमने बुलाया था कि आप इसमें बाउंड्री वॉल करें, क्योंकि खुला क्षेत्र होने के कारण पूरे हल्द्वानी के छोटे व्यवसायी, चाट वाले, ठेले वाले और गाय का गोबर सब वहाँ डाल जाते हैं। हम टाइम पे उसकी JCB से सफाई कराते रहते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ हर दूसरे दिन कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। लोगों का कहना है कि सफाई आप जो कराते हैं वो मतलब उनके मकानों की तरफ जो है वो कूड़ा फेंक दिया जाता है, तो नहीं, अब ऐसा तो ये एक सोचने का विषय है कि अगर हम वहाँ सफाई कराएंगे तो मकानों की तरफ क्यों डाल देंगे। वो उठवाते हैं हम, लेकिन वो फिर दोबारा फिर हो जाता है। अभी उसको दंड डालने का भी बात हुई है, जो उसके ओनर हैं उनसे बात हुई कि आप इसकी 4 दीवारी करिए और वो नाली हली सब बनने वाली है। चलिए, ये तो हो गई लोगों की समस्याएं, और लोगों ने ये कहा है कि काफ़ी इस वक्त काम हुआ है, 3-4 बार आप पार्षद रह चुके हैं और स्ट्रीट लाइट वगैरह अभी लगाई हुई है। हाँ, अभी LED के माध्यम से सारा वार्ड जगमगा रहा है। मेयर साहब के भी हम आभारी हैं इसमें। और इसके अलावा सफाई का जहाँ तक है उसमें ध्यान तो दिया ही जाता है। सुबह शाम मैं भी हाजिरी में भी देखता हूँ, हमारे कर्मचारी तो आते हैं। कहीं कहीं समस्या हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो वो समस्याएं जो है निगम में कितनी आपकी सुनवाई हो पाती है? निगम में तो सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कैसे कहूँ, तभी ये काम हो रहे हैं। और अभी जो प्रस्तावित हैं कि मैं बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि वो काम भी हमारे वहाँ चालू हो जाएंगे, सारी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याओं पर काम हो पा रहा है, जिन चीज़ों पर काम नहीं हो पा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि आगे पे इन पर काम होगा। और आप देखते रहिए JJN न्यूज़, और इस वार्ड यात्रा के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार। सरकारी जुमलों की असली हकीकत जानने हम पहुँचेंगे आपके वार्ड। कितने सुने गए आपके मुद्दे, कौन देता रहा जनता से? बिजली, पानी, सड़क, जमीनी मुद्दों की जमीनी हकीकत जानने, सरकार के दावों की हकीकत जानने, आपकी आवाज को बुलंद करने। हम आ रहे हैं आपके गली, आपके मोहल्ले, आप लोगों के बीच। वार्ड यात्रा सिर्फ JJN न्यूज़ पर।